इनकम टैक्स रिटर्न आपने सुना ही होगा, लेकिन आप भरते नहीं हो। इसके बारे में मुझे पता है। बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करते हैं, जो यूट्यूब से पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करते। और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करते हो तो आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है आगे। क्या लॉस होगा, क्या फायदा है और क्या लॉस है, आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है। और मैं ये गारंटी देता हूं कि ऐसी वीडियो आज तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बनाई होगी जो आप लोगों को इनकम टैक्स के बारे में बोले। इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखकर जाना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करते हो तो आगे जाके आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को लाइक ना किया हो, वीडियो को अभी के अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को सारे यूट्यूबर तक शेयर जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो में इनकम टैक्स रिटर्न की बात होने वाली है जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूं जिससे आप समझ पाओ। मेरा एक दोस्त है, वो यूट्यूबर ही है। उसने भी रिसेंटली iPhone 11 लिया है 70,000 में। मैंने उसको सवाल किया, व्हाट्सएप पर मेरी बात हुई, मैंने उससे पूछा भाई आप इनकम टैक्स रिटर्न करते हो? बोलता ये क्या होता है। पहले उसने बोला क्या होता है ये। मैंने बोला इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में नहीं जानते? बोले नहीं जानता। बोले आप फाइल नहीं करते? बोले नहीं करता। मैंने बोला क्यों? बोले मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है। मेरा एक और दोस्त है जो मेरे 2-3 घर छोड़कर बगल में रहता है, वो कुछ नौकरी करता है, इधर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है। मैंने उससे पूछा भाई तू इनकम टैक्स रिटर्न करता है कि नहीं करता है? बोले नहीं करता। बोले क्यों? बोले मेरी इतनी अर्निंग ही नहीं है तो मैं इनकम टैक्स रिटर्न क्यों करूँ। जब मैंने ये सुना तो मेरे को दिमाग में आइडिया आया कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये डाउट जरूर होगा। यूट्यूब से अर्निंग तो कमा रहे हैं, अर्निंग तो कर रहे हैं, लेकिन वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करते, क्योंकि सबके दिमाग में यही डाउट रहता है कि मैं अर्निंग करता नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा कमाता नहीं हूँ, तो इनकम टैक्स रिटर्न क्यों करूँ, क्यों भरूँ। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न भरना नहीं होता है। कब? जब तक आपका साल का 5 लाख से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होता तब तक आपको इनकम टैक्स नहीं भरना होता है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो महीने का 50,000 रुपया अर्न करते हैं, उनको भी इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में पता नहीं है और वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करते। वो यही बोलते हैं कि मैं इतना ज़्यादा अर्न नहीं करता तो मैं इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरूँ। इनकम टैक्स रिटर्न वही भरते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, जो महीने का 10-10 लाख रुपया अर्न करते हैं, बिलियनियर हैं, मिलीनियर हैं। लेकिन ये एक आपकी गलतफहमी है। इनकम टैक्स रिटर्न वो भी कर सकता है जो नहीं कमाता, इनकम टैक्स रिटर्न वो भी कर सकता है जो कमाता है। आप कैसे भी कमाते हो, लेकिन आपको इनकम टैक्स रिटर्न करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो आपको आगे जाके बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। ये लॉस क्यों बोल रहा हूं पता है? जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी ना, अगर आपको लोन लेना होगा तो आपको कोई लोन नहीं देगा। आप कार लेने जाओगे, बाइक लेने जाओगे या घर लेने जाओगे, बैंक से जब लोन लोगे तो आपको लोन नहीं मिलेगी। वो डायरेक्ट आपसे यही बोलेंगे क्या आपके पास ITR है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है 3 साल की। अगर 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल होगी तभी आपको कोई बैंक लोन देगा, वरना आपको कोई भी लोन नहीं देगा। इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ये मेरे साथ हो चुका है। मैं 2016 से अर्निंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी इनकम टैक्स नहीं करता था। मेरे दिमाग में भी यही डाउट रहता था, मैं इतना कमाता नहीं हूँ, लेकिन तो फिर मैं क्यों इनकम टैक्स भरूं। लेकिन जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, मुझे इनकम टैक्स के बारे में नॉलेज मिली, तो मैंने इनकम टैक्स रिटर्न भरना स्टार्ट किया। और आज मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जब आप लोन लेने जाओगे तो आपको लोन नहीं मिलेगी अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुई। तो घर लेने जाओगे, घर के ऊपर भी आपको लोन लेनी होती है, तो आपको लोन बैंक नहीं देगा अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है। तो ये आपका सबसे बड़ा लॉस है। और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न करते हो, अब इसके फायदे भी सुन लो। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न किया, फाइल रेडी करवाई अपने CA से, तो क्रेडिट कार्ड लेने जाओगे, क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। लोन लेने जाओगे, आपकी लोन अप्रूव हो जाएगी। तो इनकम टैक्स रिटर्न का ये फायदा होता है। अब लोग ये भी सोच रहे होंगे, मुझे पता है कि मैं इतना कमाता नहीं हूं तो इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरूं। देखो, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। लॉजिक वाली बात कर रहा हूं। अगर आपका 1 साल का 5 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं है, या 5 लाख से 5 लाख ही क्यों नहीं है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है।
5 लाख से नीचे आपका एक साल का आपका जो टर्नओवर है तो आपको उस पर कोई भी टैक्स नहीं भरना होता है। मान लो आप एक महीने का 25,000 अर्न करते हो तो साल का कितना हो गया, 3 लाख हो गया। तो 3 लाख पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। इनकम टैक्स रिटर्न करने का मतलब क्या होता है, आप इनकम टैक्स रिटर्न के पोर्टल पर जाओगे तो वहां पर आप अपने पैन कार्ड नंबर डालकर आप अपना अकाउंट को खुद रजिस्टर कर सकते हो और आप किसी सीए को हायर कर सकते हो, वो आपकी फाइल रेडी कर देगा। जब आप फाइल रेडी करवाओगे तो आपसे सवाल पूछेगा कि कितने लाख की फाइल बनाऊं, और जब आप ये सोचोगे कितने लाख की, यार मैं तो लाख कमाता ही नहीं हूं तो कितने लाख की फाइल बनवाऊं, तो आपको सिंपल ये ध्यान में रखना है कि 5 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर आपका नहीं है एक साल का, तो आपका 5 लाख से नीचे की फाइल बनेगी। और आप अपने सीए को बता सकते हो कि मैं महीने का 10,000 कमाता हूँ, महीने का 20 कमाता हूँ या 30 कमाता हूँ। आप उनको बताओगे, वो आपका फाइल ऑटोमेटिक अपने हिसाब से बना देते हैं, क्योंकि आपके बैंक में कितना टर्नओवर हो रहा है एक साल का वो काउंट करके F1 यानी जो साल का रहता है, हर साल ये इनकम टैक्स आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर आपको आती है तो आप खुद कर सकते हो, अगर आपको नहीं आती है तो आप अपने सीए से करवा सकते हो। मेरा भी सीए है, वो मेरी फीस 700 750 रुपये लेता है और मेरी इनकम टैक्स रिटर्न कर देता है। मेरे पापा का ही सीए है, मेरे पापा ने मुझे रेफरेंस में दिया था। आप अपने स्टेट के किसी भी सीए को बोल सकते हो। अब सीए कैसे मिलेगा, आप अपने फ्रेंड से पता कर लो, आपके कॉन्टेक्ट में कोई ना ऐसा तो होगा ही जो इनकम टैक्स रिटर्न करता होगा, और उनसे बात कर लो, वो आपकी फाइल रेडी कर देंगे। आपको हर साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल रेडी जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगी। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपनी फाइल रेडी नहीं करते। आपको इनकम टैक्स रिटर्न जरूर करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके फ़ायदा आपको ही मिलेगा। कोई लोन लेने जाओगे तो आपको लोन मिल जाएगी, क्रेडिट कार्ड लेने जाओगे आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका इनकम टैक्स नहीं हुआ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके दिमाग में जो डाउट रहता है कि मैं इतना नहीं कमाता तो मैं क्यों फाइल रेडी करूं, भाई आप कुछ भी नहीं कमाते फिर भी आप इनकम टैक्स रिटर्न कर सकते हो। 5 लाख से नीचे का जितना भी अमाउंट है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूं जिनका साल का 5 लाख का टर्नओवर नहीं है, क्योंकि जिनका 5 लाख का एक साल का टर्नओवर होता है उनको इनकम टैक्स के बारे में पता होता है और वो अपनी फाइल रेडी करवाते हैं। मैं आपको ऐसे यूट्यूबर का नाम दे देता हूँ, लाइक मनोज दे हो गए, टेक्निकल योगी सर हो गए, धर्मेंद्र सर हो गए, इन सबको इनकम टैक्स के बारे में पता है और ये इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं। तो आप क्यों नहीं करते, आपको भी करना चाहिए। अगर आप महीने का 5,000 भी कमाते हो फिर भी आप अपने सीईओ को बोलो कि मुझे इनकम टैक्स रिटर्न करना है। साल का 700 750 जो रुपया लगता है वो आपको इनकम टैक्स नहीं भरना होता है। जो सीए होते हैं वो अपनी फीस लेते हैं, मेरी 700 750 है, आपके स्टेट में आपका सीए कुछ 1,000 रुपये लेता होगा, 1,500 लेता होगा या 2,000 रुपये लेता होगा, जो भी लेता होगा आप उनको साल की फीस दे सकते हो और वो फीस लेंगे और आपकी एक साल की फाइल रिटर्न कर देते हैं। तो आपको फाइल जरूर करवानी चाहिए। और मेन बात, आपको फाइल जब रेडी करो तो आप अपने सीए से पूछ लेना क्या बैलेंस शीट, कंपोजिशन और प्रॉफिट एंड लॉस करते हो कि नहीं करते, साथ में वो भी करना जरूरी है, क्योंकि जब आप लोन लेने जाओगे तो ये 3 चीज मेन होती हैं जो आपके रिटर्न में देखी जाती है, कंपोजिशन, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने करती हैं। अगर ये चीज़ आपके इनकम टैक्स रिटर्न में होंगी तो आपको बहुत ज़्यादा काम होगा। दोस्तों ये वीडियो जो मैंने बनाया है ना, सच बता रहा हूँ आज तक किसी ने भी नहीं बनाया होगा। अगर आप यूट्यूबर हो, गूगल एडसेंस से अर्निंग कर रहे हो, कितनी भी अर्निंग कर रहे हो, महीने का 20,000 5,000 10,000 कितना भी अर्न कर रहे हो, आपको अपना ITR इनकम टैक्स फाइल रिटर्न रेडी करवाना चाहिए, जो 1 साल में एक बार करवाना होता है। तो आप जरूर करवा सकते हो। मान लो कि कोई इंश्योरेंस चल रहा है, 500 रुपये आप हर महीने दे रहे हो, वैसे ही आप 700 750 रुपये हर साल का पे कर रहे हो, लेकिन इनकम टैक्स आपको लॉन्ग फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएगा। जब आप लोन लोगे, कोई भी चीज़ लेने जाओगे, लोन वगैरह लोगे, पर्सनल लोन लोगे, क्रेडिट कार्ड लोगे, तो आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। एक बात और शेयर कर देना चाहता हूं कि हमें इनकम टैक्स कौन सा रिटर्न करना चाहिए। अगर आप यूट्यूब से, एफिलिएट से, स्पॉन्सरशिप से जो भी अर्न करते हो, तो हमारे ये प्रोफेशनल बिजनेस है, तो बिजनेस के लिए ITR 4 करना होता है। और जब भी आप अपने सीए के पास जाओ तो वो आपसे पूछेगा
कि आपका क्या अर्निंग है, आप कैसे अर्न करते हो, तो आप उनको बता सकते हो कि मैं ऑनलाइन अर्न करता हूं, अमेजॉन से एफिलिएट से अर्न करता हूं, स्पॉन्सरशिप से करता हूं और गूगल एडसेंस देता है। यानी आपका खुद का ये बिजनेस है, प्रोफेशन है, तो आप ITR 4 करवाना और वो आपको आपकी फाइल रेडी करके दे देगा। बस यही एक नॉलेज थी जो मैं आप लोगों को देना चाहता था, क्योंकि बहुत लोग इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करते हैं। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर करवाना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, लॉन्ग टर्म फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं सब यूट्यूबर के पास शेयर जरूर करना जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करते हैं, कमाते हैं लेकिन नहीं भरते हैं, तो उनको भरना जरूर चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।